भैया तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हमेशा ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप ही लेते चले जाओगे, अगला जन्म ले लोगे फिर भी ड्रॉप लेते रहोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ही सीखता है, टीचर भी ऐसे ही सीखता है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। अगर आपको फिजिक्स का गॉड, फिजिक्स का मास्टर बनना है, फिजिक्स का ओजी बनना है, ये वीडियो अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, ये जो चीजें बताने जा रहा हूं इन चीजों में, ये कोई गूगल की, इंटरनेट की चीजें नहीं हैं, ये खुद की मेरी पर्सनल जर्नी। मैंने कैसे जीरो से उठ के अपने फिजिक्स को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गया था। इसके अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो जीरो से लेके 180 तक स्कोर कर पाते हैं, 180 का लेवल लेके आ पाते हैं, वो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आज मिलने वाली है। खतरनाक 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 वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियोस और भी खतरनाक होने वाली हैं। सबसे पहले गाइस, कमेंट सेक्शन में अपना लेवल कमेंट कर दीजिए, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उन्हीं के जो खड़ा रहेगा। तो अगर आप से फिजिक्स में ना थ्योरी अच्छे समझ में आती है और ना ही क्वेश्चन लगते हैं, तो प्लीज कमेंट करना लेवल 1। ये जरूरी है ताकि मुझे समझ में आए कि हमारी ऑडियंस और आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस लेवल पे हैं। लेवल 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें थ्योरी समझ में आती है, जो टीचर समझाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, वो पल्ले पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वो लेवल 2 कमेंट करिएगा। लेवल 3 वो लोग कमेंट करेंगे जिनको ना ही थ्योरी समझ में आती है, जिनको थ्योरी भी समझ में आती है और क्लास के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो भी कर लेते हो, बट होमवर्क के या जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे कभी सॉल्व नहीं होते। लेवल 4 उन स्टूडेंट्स का है जिनकी थ्योरी भी क्लियर है, जिनके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है, जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व कर लेते हो, पर दिक्कत ये है टेस्ट के क्वेश्चंस में हमेशा मार्क्स खाते हो, टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आते। और ये 4 लेवल के साथ साथ अगर एक और प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बट कुछ दिन बाद भूल ही जाते हो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था, तो अपने लेवल के सामने प्लस साइन भी लगा देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेवल नंबर 2 पे हो और अगर ये भी प्रॉब्लम अटैच्ड है तो कमेंट कर देना 2+। अब बात करते हैं 5 स्टेप अप्रोच की, जिससे आप फिजिक्स में मास्टर बनेंगे। देखो यार, कोई रॉकेट साइंस कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, कोई इंसाइक्लोपीडिया टाइप है नहीं कि भैया 100 पन्नों की स्ट्रेटेजी है। एक ही स्लाइड, एक ही स्ट्रेटेजी है 180 में 180 के लिए। क्या है स्टेप 1? जब आप लेक्चर देख लेते हो, टीचर के लेक्चर पढ़ लेते हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, कोई भी टीचर के लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद 1 से 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए नोट्स को रिवाइज करने के लिए। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कहते हो कि सर मेरे टीचर बहुत शानदार है, मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं घर जाके 10 मिनट में नोट्स रिवाइज कर लेता हूं, भैया तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हमेशा ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप ही लेते चले जाओगे, अगला जन्म ले लोगे फिर भी ड्रॉप लेते रहोगे। दोस्त, जो भी टीचर, चाहे जितना महान टीचर क्यों ना आ जाए, उसके नोट्स को वापस से अच्छे से चबा चबा के पढ़ने हैं। क्या करना है, एक बार आपने नोट्स बना लिए, उन्हीं को सेल्फ टीच करिए, खुद को पढ़ाइए। थिंक हार्ड, हर एक लाइन, हर एक फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन को आराम से समझ के सोचिए, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या बोला होगा, अच्छे से समझना है। क्रिएट डाउट्स एंड न्यू केसेस। जब आप नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, आपने एक बार नोट्स समझ लिया, अब 1 से 1.5 घंटा में यही करना है, सोचो और पॉसिबिलिटीज लेके आओ, अपने मन में कुछ डाउट क्रिएट करो कि अगर ऐसा हो जाएगा सिनेरियो तो क्या होगा, अलग अलग नए केसेस लाओ। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, यहां से आपकी फिजिक्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और क्रिएट न्यू क्वेश्चंस, अपने ही मन से, अपने नोट्स को इतना सोचो ताकि मन में कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट करो कि अच्छा हाँ, अगर सवाल ऐसे पूछ लेगा तो ये आंसर होगा। मतलब प्रॉपर चबा चबा के पूरे नोट्स को 1 से 1.5 घंटा रिवाइज करना है अच्छे से, और यहीं से तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। ये पहला फंडामेंटल बेस है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, वो है आपके होमवर्क क्वेश्चंस। अब होमवर्क क्वेश्चंस, आफ्टर डूइंग दिस, अपने होमवर्क क्वेश्चंस को विदाउट एनी हेल्प सॉल्व करिए। कोई फॉर्मूला नहीं देखोगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे, कोई नोट्स नहीं देखोगे, एकदम सिर्फ क्वेश्चन और तुम्हारी कॉपी। प्रैक्टिस विदाउट हेल्प। थिंक पेशेंटली, इंपेशेंट नहीं होना, अरे आंसर नहीं आ रहा, फटाक से कॉपी पलट के देख लिया, हाँ आता है, ये करना स्टार्ट कर दिया, ये गलती नहीं। सोचो। मैं मां कसम खा के कह रहा हूं, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था फिजिक्स के, मैं 1 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। होते नहीं थे स्टार्टिंग में, बट मैं आंसर नहीं देखता था, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैंने सोल्यूशन देख लिया फिर तो मेरी थिंकिंग मरी गई ना। मैं क्वेश्चन कर नहीं पा रहा हूं, सोल्यूशन देख के मैं क्वेश्चन करने नहीं लग जाऊंगा। मेरे को क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आ रहे, मैं सोचूंगा, क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया है, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, कुछ कमी है, मैं कुछ थिंक नहीं कर पा रहा हूं, मैं डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं सोचता रहता था।
फिर क्रिएट पैटर्न, जब आप होमवर्क बना रहे हैं, जब होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, मन में एक पैटर्न क्रिएट होना चाहिए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, ये ऐसे टाइप के स्पेशल टाइप के हैं, इनमें बस फॉर्मूला पुट करना होता है, अरे ये स्पेशल टाइप के यहां पे घुमाया जाता है। अपने मन में पैटर्न्स क्रिएट करना स्टार्ट करिए, वहां से आप फिजिक्स समझना स्टार्ट करोगे। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? मार्किंग ऑफ लाइंस एंड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहां पे करो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देंगे तुम्हारा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ट्रिकी होंगे, जिसमें बहुत मजा आएगा, भाई खतरनाक क्वेश्चन था, अरे ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था। उन क्वेश्चंस को टिक करना स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ थ्योरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसने आपको सोचने में मजबूर कर दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लाइंस, कुछ मेन लाइन, कोई मेन सर बताते होंगे, आपके फीमेल टीचर, मेल टीचर जो भी हैं, वो बताते होंगे भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट को अंडरलाइन करिए, उसको मार्क करिए। उसके बाद राइट योर ओन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स। जब आप फिजिक्स को बहुत चबा चबा के पढ़ते हैं, चबा चबा के समझते हैं, आपको खुद फिजिक्स से कुछ ऐसे छुपे हुए चीज समझ में आती है जो शायद टीचर ने बहुत आसान शब्दों में नहीं बताई हो। हमेशा हर लेक्चर के बाद या हर दूसरे लेक्चर के बाद जब तुम अच्छे से फिजिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा सर का कहने का मतलब था ये 2 लाइन बस। बहुत बार टीचर्स भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते आपके लेवल तक का। जब आप खुद को टीच करते हो तो आप समझ पाते हो कि अच्छा ये पॉइंट था, सर का मतलब है ये 2 लाइन, बस ऐसे अप्लाई करना होता है। फिर आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? बी रेडी टू फॉरगेट। भैया आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 110%, अगर आप पहली बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे हो, 100% दूसरे तीसरे चौथे दिन आप भूलने लग जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था भूलने लग जाओगे। मैं अपनी जर्नी से बताऊं, मेरे को ताज्जुब होता था, मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया था। मैंने जब देखा, जब 2 महीने थे एग्जाम्स के लिए, मैंने क्वेश्चंस, मैंने नोट्स पलट के देखे, मैंने देखा अभी मैंने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर भी लेके आया हूं और मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा था। ये होती है जब रिवाइज ना करो। ये मैं उस फेज से गुजरा हूं जब मैं लिटरली अपने नोट्स पलट के देख रहा था और अपनी प्रैक्टिस कॉपी देख रहा था। लिटरली मैं क्वेश्चन सॉल्व करे हुए थे, आंसर लाया हुआ था, हेंस प्रूव लिखा हुआ था, और उस वक्त मैं एक भी क्वेश्चन नहीं जानता था कैसे सॉल्व करना है। इसलिए क्वेश्चंस तो आप दोस्त भूलोगे, इसलिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। रिवाइज क्या करेंगे? प्रैक्टिस मार्क्ड क्वेश्चंस अगेन। आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, जो क्वेश्चंस मार्क करे थे, जो लाइंस इंपॉर्टेंट मार्क करी थी, उन्हीं को रिफर करना है, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उन इंपॉर्टेंट लाइंस, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स सिखाई थी, तो वापस से उन्हीं मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। और 5वां है, अभी आप सब कुछ धीरे धीरे समझ रहे हो, 5वां है इन सब चीजों को अब जल्दी बोलना है, इन सब चीजों को जल्दी सोचना है, इन सारी चीजों को। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है टाइमर बेस्ड क्वेश्चन। आप पीवाईक्यूज लगाइए, आप कोई चैप्टर टेस्ट दीजिए, आप हमारा चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, हमारे ऐप पे है, कोई भी टेस्ट दीजिए, टाइमर बेस्ड दीजिए। अगर आप हमारा चैप्टर टेस्ट देते हो तो ऑलरेडी उसमें टाइमर लगा हुआ है, नहीं तो आप घर बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, एक मन में कोई स्टॉप वॉच, कोई टाइमर, कोई घड़ी लगा के कर सकते हैं। आखिरी चीज यही है कि भैया समझ तो लिया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब इसको स्पीड सोचना है, दिमाग में स्पीड लेके आना है। ठीक है, यही 5 स्टेप अप्रोच है। इसी 5 स्टेप से मैं फिजिक्स में 0 से काफी अच्छा तक पहुंच पाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सुपर टिप्स फॉर फिजिक्स। अगर फिजिक्स में मास्टर बनना है, ये 5 स्टेप तो फॉलो करने, साथ ही साथ ये चीजें फिजिक्स में मैंडेटरी हैं। सबसे पहला काम, एक सुंदर डायग्राम। ये मेरे खुद की लाइन नहीं है, ठीक है। जब मैं एक एस्पिरेंट था, आज से 5-6 साल पहले, तो मैंने देखा था अलग सर ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है ना, अलग सर ने एक टी शर्ट पहनी थी, उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, एंड ये लाइन बहुत ज्यादा ट्रू है, मतलब बिल्कुल हिट करने वाली है। एक फिजिक्स टीचर को ये लाइन हिट कर सकती है, या फिर एक फिजिक्स स्टूडेंट को, जिसको भी फिजिक्स पसंद है, उससे ये लाइन इतनी हिट करेगी ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली लिखना सबसे बड़ी कला है। अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को अपने मन में डायग्रामेटिकली लिख पा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड राइट, आपने फटाफट डायग्राम बना दिया, फटाफट एक कार बना दी, एरो बना दिया, 10 मीटर पर सेकंड राइट कर दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा दी। अगर आप क्वेश्चंस को डायग्राम में फ्रेम कर पा रहे हैं दोस्त, आप, इसका मतलब यह है आप फिजिक्स का मास्टर बनना स्टार्ट होते चले जा रहे हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम होता है, डायग्रामेटिकली लिखना क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट और क्या करना है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, पैराग्राफ इतना बड़ा होता है, मैं इंपॉर्टेंट लाइंस को हमेशा अंडरलाइन करता हूं, आपने नोटिस किया होगा।
तो हमेशा क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे अंडरलाइन करिए। पूरे क्वेश्चन का हर एक वर्ड आधा ऑफ ऑन ये सब नहीं समझना होता। फिजिक्स न्यूमेरिकल में जो मेन लाइंस है, मेन इंफॉर्मेशन, उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसलिए हाईलाइट क्या करो जो रेलेवेंट लाइन है पूरे न्यूमेरिकल में। बहुत सारी चीजें रेलेवेंट नहीं होती। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फिर सोचिए कि उस क्वेश्चन का मेथड 2 या मेथड 3 भी है क्या। जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो टीचर आपको एक ही क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से करवा पा रहा है, इसका मतलब प्रॉपर कमांड आने वाली है उसकी सब्जेक्ट में। अगर आप एक के अलावा दूसरे मेथड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिर भी सही आंसर आ रहा है, गजब गजब, बहुत ऊपर जा रहे हो। फिजिक्स में डेफिनेटली 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। अपना पेस ऐसे ही रखना अगर आप अलग अलग मेथड से भी सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। और क्या सुपर टिप है, सॉल्व सब्जेक्टिवली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फिजिक्स अभी वीक है। जिनकी स्ट्रांग है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, हम फिजिक्स क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीट पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमको लगता है बस शॉर्टकट, हाँ ये 2 स्टेप कर लेंगे, v = u + 80 कर दिया, आंसर आ गया। क्यों करा? सब्जेक्टिवली मतलब जैसे बोर्ड्स में हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हो ना, जैसे v = u + 80 लिखा, लिखिए क्यों, why you are using this equation, why you are using this equation, लिखिए बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, टाइम पूछा है। आप लिखिए, क्वेश्चन को पूरा सब्जेक्टिवली सॉल्व करिए। ऐसा समझिए कि भैया आपको अपना क्वेश्चन कहीं जमा करना है, आपको अपनी आंसर शीट कहीं जमा करनी है। हर एक रीजन लिखिए, बिकॉज, सिंस, एवरीथिंग, एजम्पशन, सब कुछ प्रॉपर डिटेल मैनर में विद थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या होता है ना, इस चीज में टाइम लगता है, और जहां टाइम लग जाता है हमारे नीट एस्पिरेंट्स वहीं पे भागना स्टार्ट कर जाते हैं। उन्हें चाहिए भैया मैं किसी तरह 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कर लूं। कोई फायदा नहीं है, आप 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करिए फिजिक्स के, बट प्रॉपर डिटेल मैनर में हर एक स्टेप को, माइक्रो स्टेप को लिख लिख के हर एक स्टेप क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, आपकी फिजिक्स शानदार होने वाली है। ये जो वाई लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको वाई पता होना चाहिए कि क्यों ये स्टेप पहले यूज कर रहे हैं, क्यों ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। इसका रीजन है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टाइम हम कहीं और यूज करेंगे। हर स्टेप के पीछे वाई पता होना बहुत जरूरी है। और वाई कैसे पता चलेगा, जब आप सब्जेक्टिवली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट है डेरिवेशन। सर डेरिवेशन तो आते नहीं है, डेरिवेशन आते नहीं, बट स्टिल आपको, मैं ये नहीं कह रहा सारे डेरिवेशन करो, पर मैक्सिमम ट्राई करो कि डेरिवेशन क्या करो फॉर्मुलेस के। जब आप फॉर्मुलेस के डेरिवेशन करते हैं तो आपको चाइनीज लैंग्वेज का नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज में मैंने ये लिख दिया, चाइनीज में मैंने ये लिख दिया, ये मैंने चाइनीज में लिख दिया, क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता, ये चाइनीज है नहीं, मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया। अब मैंने बोल दिया कि ये कुछ लैंग्वेज है। जब तक आपको कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, आपको कितना अजीब लग रहा है ये चीज। मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया कि ये चाइनीज लिखी है, मान लो, मैंने कोई लॉजिक नहीं बताया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो आपको प्योर रटना पड़ेगा। कितना गंदा लग रहा है इसको रटने में, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो लिटरली इंसान आधे घंटे में भूल जाए। सेम चीज फिजिक्स फॉर्मूला के साथ होती है। अगर आपने वो फिजिक्स फॉर्मूला कहां से आया है, क्यों आया है, तो आपको हमेशा दिक्कत होगी, आपको वो चाइनीज लैंग्वेज लगेगा कि भाई बस रट लेना है बस। इसलिए डेरिवेशंस करिए। जब आप डेरिवेशंस करेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे फॉर्मुलेस के पीछे कहानी है, बहुत सारे फॉर्मुलेस डिफरेंट है नहीं, बहुत सारे फॉर्मुलेस एक्चुअल में सेम ही है। ये 5 सुपर टिप्स को अगर आप यूज करेंगे आप गॉड ऑफ फिजिक्स बन के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ही सीखता है, टीचर भी ऐसे ही सीखता है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, एकलव्य 2.0, जिसमें 3 बार फिजिक्स, 3 बार केमिस्ट्री और 3 बार बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा अलग अलग फेजेस में। मतलब एकलव्य 2.0 को पूरा फॉलो किया, आपका 100% सिलेक्शन गारंटीड है। बस आप अपनी तरफ से एक प्रॉमिस कर दो कि आप इस बैच को पूरा 100% फॉलो करोगे। मैं अपनी गारंटी देता हूं कि तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा। तुम अगले साल इसी दिन एक मेडिकल कॉलेज में बैठे होगे। क्या पढ़ेंगे, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। ये बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड 31 जनवरी तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फेज 1 में आपको मैं पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैं इन द सेंस हमारे टीचर्स, मैं और हमारे टीचर्स, आपको डिटेल में लेक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल हद जीरो से, हद माइनस से। आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको एमईक्यूज मिलेंगे और आपको आपके मंथली टेस्ट लिए जाएंगे। आप देख सकते हो ये मैंने एनसीईआरटी मॉड्यूल्स हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल्स प्रोवाइड नहीं करता, हम आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन्हीं से आने वाला है। 600 मार्क्स तो इन्हीं से बन जाएंगे।
आप कुछ ना करो, आप सिर्फ हमारे एनसीईआरटी मॉड्यूल ही कर लो, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी मॉड्यूल से आता है। मैं इस पे अपना क्रेडिट नहीं ले रहा कि भाई मेरे बनाए हुए मॉड्यूल से मार्क्स आ रहे हैं। भाई मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर करके, इनकी वैल्यूज को सुधार के, जो कुछ क्वेश्चन बेकार है उनको हटा के प्रॉपर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, 100% मेड बाय क्वालिटी स्पीक्स, 100% मेड बाय क्वालिटी स्पीक्स कोटा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारे एमक्यूज हैं, यहीं कर लोगे तुम्हें 600 मार्क्स आ जाएंगे, इसी को तुम रट लोगे 600 मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी मॉड्यूल से ही आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। ये फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लास्ट ईयर इसी से बहुत ज्यादा आए थे। हमारे जितने टॉपर बच्चे एकलव्य के, उन्होंने बताया कि वो एमक्यूज को बहुत बार करते थे। बट सारे जो सबसे ज्यादा तो हेल्प जो फिजिक्स में की सर, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थी जो आप कराते थे चैप्टर के लास्ट में, 50 से 60 क्वेश्चन। उसके साथ आपका एक मंथली टेस्ट होगा, महीने में जो पढ़ाया जाएगा मंथ के एंड में उसी का टेस्ट होगा। और अगर इस मंथ में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, इस मंथली टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लिखा हुआ है टॉप परफॉर्मर्स इन मंथली टेस्ट विल बी सिलेक्टेड फॉर रैंकर्स बैच। तो अगर आप अच्छे से मॉड्यूल्स करते हो, अच्छे से एनसीईआरटी मॉड्यूल देते हो, एमईक्यूज करते हो, लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली मंथली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। मंथली टेस्ट में क्वेश्चंस यहीं से उठ के आएंगे। अच्छे परफॉर्म किया तो रैंकर्स बैच मिलेगा, रैंकर्स बैच मिलेगा तो हमारा स्पेशल फोकस, हमारा स्पेशल अटेंशन मिलेगा। फिर जैसे आपका पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट हो जाएगी, एक बार पूरी बेसिक से क्लियर करवा दी जाएगी, उसके बाद आएगा फेज 2। अब फेज 2 में होगा रिवीजन, फेज 2 में होगा रिवीजन, फिर से चैप्टर वाइज आपको नीट के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज करवा जाएंगे। फिर से फर्स्ट चैप्टर से चला जाएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, बायो में लिविंग वर्ल्ड, केमिस्ट्री में सम बेसिक वो मोल कांसेप्ट से एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया होगा। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी ये नीट के पीवाईक्यूज करवाएंगे, जे की पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ टफ क्वेश्चन भी करवाएंगे, जे की पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, और आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी चैप्टर टेस्ट भी लेंगे। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल जीरो से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट अगेन होगा, ये 2 महीने के अंदर कंप्लीट होगा, जहां पे पीवाईक्यूज और चैप्टर टेस्ट आपका लिया जाएगा, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड और नीट पीवाईक्यू बेस्ड, और जे पीवाईक्यूज भी ले लेंगे ताकि डिफिकल्टी भी हमारी टैकल हो जाए। ये हो गया रिवीजन, रिवीजन भी हो गया प्लस वापस से टीचिंग भी हो गई, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल में कराएंगे। फिर फेज 3 वापस से पढ़ाया जाएगा, किस हिसाब से, अगेन दोबारा थ्योरी नहीं करवाई जाएगी, बट क्वेश्चंस के फॉर्म में थ्योरी करवाई जाएगी। क्या है, 2160 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, मतलब एनसीईआरटी फिजिक्स मैं उठाऊंगा, एनसीईआरटी केमिस्ट्री अंजलि मैम उठाएंगी, एनसीईआरटी बायो ऋतिक सर उठाएंगे, प्योर एनसीईआरटी के ही थ्योरी से उठ के 2160 मतलब 720 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। मैं 720 क्वेश्चन लेके आऊंगा फिजिक्स के, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी फिजिक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ब्लू बॉक्स, वहां के क्वेश्चन उठा के 720 क्वेश्चन करवाऊंगा। सेम गोज विद केमिस्ट्री, सेम गोज विद बायोलॉजी, जिससे क्या होगा, पूरी एनसीईआरटी रिवीजन आपका हो जाएगा A to Z। और अगर आपको डिमोटिवेशन ना हो ये सब करते हुए, इस बात का भी ध्यान रखा हुआ है, हर वीक आपको हमारी मेंटोरशिप मिलेगी। यू विल गेट मेंटोरशिप फ्रॉम एस एवरी वीकली। मैं और अंजलि मैम हम लोग रहेंगे, हम लोग प्रॉपर कॉल पे बैठेंगे, बात करेंगे, आप अपनी बात रख सकते हो, आप अनम्यूट करके अपनी बातें पूछ सकते हो, एवरीथिंग। ठीक है, हर वीक हम रहेंगे, जब तक ये बैच चलेगा तब तक हर हफ्ते मैम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट है 1-to-1 कॉलिंग आफ्टर 14 डेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ अगेन हमको पढ़ाने के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मेरे को पता है जिस बच्चे ने एकलव्य फॉलो कर लिया, बस 100% बस फॉलो कर लोगे, 100% सिलेक्शन, और मैं कुछ कह ही नहीं सकता इसके आगे, मेरा बोलना पता नहीं, मैं फालतू ही बक रहा हूं वीडियो में। बस फॉलो कर लो एकलव्य 2.0, कंप्लीट कर लो एकलव्य 2.0, कंप्लीट कर लो, तुम्हारा कंप्लीट सिलेक्शन है। और इसी के लिए मैं सब कर रहा हूं, मेंटरशिप इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम कंप्लीट करो, तुम बीच में छोड़ ना दो। फिर आपके एक एकेडमिक काउंसलर रहेगा जो हर 14 डेज बाद आपको कॉल करेगा कि पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बेसिकली आपको मेंटल सपोर्ट करेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी एकेडमिक काउंसलर से आप पूछ सकते हो। प्राइस इसका है, एक्चुअल प्राइस इसका है 4499, बट आप लोग के लिए इसका प्राइस 3999, आप लोग के लिए इसका प्राइस 3999 है। ठीक है, सिर्फ 3999 पूरा, ये पर मंथ नहीं है, पूरे सिर्फ 3999 में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। और अगर आप 8 जुलाई से पहले ले लेते हो, 8 जुलाई इसके लास्ट डेट है, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ये प्राइस भी कट जाएगा, और 3899। इतने सस्ते में आपको इतना कुछ मिल रहा है, इतने सस्ते प्राइस में आपको सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे अच्छे करियर की गारंटी दे रहा हूं। बस शर्त यह है कि इस बैच को खरीद के रख मत देना, इस बैच को खरीद के कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 8 जुलाई इज द लास्ट डेट। कैसे एनरोल करना है आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा क्वालिटी स्पीक्स कोटा, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, जिनके पास प्ले स्टोर है, सिंपली प्ले स्टोर में जाना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा सर्च करना, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। जो एप्पल यूजर्स हैं
वो ऐप स्टोर में जाना और माई इंस्टीट्यूट सर्च करना। माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे और ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ये याद रख लेना, FRHVG, ये कोड मांगेगा, ये कर देना। वेबसाइट से पढ़ना है, मैं तो चाहता हूं वेबसाइट से पढ़ो, ठीक है। वेबसाइट है हमारी web.classplusapp.com, ये हमारी वेबसाइट है web.classplusapp.com। वहां पे ये ORG कोड डालना और ये कोड याद कर लेंगे, नोट कर लेना, और इस कोड को डालते ही आप लॉग इन कर सकते हो, बैच खरीद सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।